हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल इन योर लाइफ। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एडिशन ऑफ वेक्टर। तो आप लोग बचपन से ही एडिशन तो पढ़ते आ रहे होंगे, इनफैक्ट सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और इन तरह की चीज़ें तमाम आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे। बट जब हम वेक्टर पढ़ रहे हैं तो एडिशन इतना अलग क्यों होता है, हमको अलग से पढ़ना क्यों पड़ रहा है एडिशन। ऑफ कोर्स अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, अगर आप मैथमेटिक्स कर रहे हो तो सब में एडिशन तो है, लेकिन हम अलग से पढ़ते तो नहीं। लेकिन जब वेक्टर पढ़ रहे हैं तो एडिशन ऑफ वेक्टर, ये नया टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं। क्या ये बेसिक जो एडिशन है उससे बिल्कुल अलग है, बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, या वैसा ही कुछ। चलिए देखते हैं एक बार। तो एडिशन ऑफ वेक्टर जो है इससे बेसिक पहले हम कंपेयर करते हैं जो आपकी नॉलेज है उस, ठीक है, उससे रिलेट, उसके बाद हम लोग रिलेट करते हैं वेक्टर में। तो मान लो स्केलर में स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप मान लो कि 2 केजी चीनी ले रहे हो और 2 केजी चावल ले रहे हो, तो टोटल कितनी हो गई आपके पास, 4 केजी। अब देखना आपने क्या किया, केजी को केजी में ऐड किया और आपको टोटल 4 केजी मिल गई। अगर आप सोचो कि 3 मीटर है और 3 मीटर को हम 3 केजी में ऐड कर रहे हैं, क्या यह पॉसिबल है? नहीं, मीटर को केजी से ऐड नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स ये मीनिंगलेस हो जाती है चीजें। इसका मतलब ये आता है कि हम 2 डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को ऐड नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? 2 डिफरेंट फिजिकल, जैसे कि मीटर क्या हो गया, अलग फिजिकल क्वांटिटी, केजी क्या हो गया, अलग फिजिकल क्वांटिटी। तो 2 डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को हम ऐड नहीं कर सकते। स्केलर में भी उसी तरह से वेक्टर में भी पहला पॉइंट मैंने यही लिखा है कि 2 और मोर वेक्टर्स कैन बी एडेड, जुड़ सकते हैं, ओनली इफ दे आर ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन उनकी सारे जितने भी आप वेक्टर जोड़ रहे हो सबकी फिजिकल क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, है ना। समझ में आ रहा है? जैसे कि मान लो कि अगर आप वेक्टर में बात करें तो क्या कहेंगे, वेलोसिटी ले सकते हैं। तो मान लो कि अगर वेलोसिटी जोड़नी है आपको तो आप ऐसा कर सकते हो कि 3 मीटर पर सेकेंड प्लस, मान लो वेलोसिटी है, डायरेक्शन भी इसमें इंक्लूडेड समझ लो, ठीक है, प्लस 7 मीटर पर सेकेंड। तो इसको आप जोड़ सकते हो, कितना हो जाएगा, 14। तो 14 मीटर पर सेकेंड। बट क्या आप एक्सेलरेशन और वेलोसिटी ऐड कर सकते हो? मेरा कहने का मतलब ये है कि 3 मीटर पर सेकेंड प्लस 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन है और ये वेलोसिटी, क्या ऐड हो सकता है? नहीं, ये हो जाएगा मीनिंगलेस। तो वही मैं कह रहा हूं कि दोनों का फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग नहीं होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी हम एडिशन कर सकते हैं। एडिशन तभी पॉसिबल है, वेक्टर में भी और एक्चुअल में भी, है ना। स्केलर में भी बात कर रहे हैं तो हमने बताया कि हम मीटर को केजी में नहीं जोड़ सकते, है ना। मीटर क्या है, स्केलर, और अगर केजी की बात किया जाए तो केजी भी क्या है, स्केलर है। तो दोनों को हम ऐड नहीं कर सकते। तो चाहे स्केलर हो या वेक्टर हो, ये लॉ दोनों में वैलिड है कि दोनों का फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग नहीं होना चाहिए, सेम होना चाहिए। पहली बात समझ में आ गया? ओके। अब इसमें बताना मुझे, देखना एक चीज इंटरेस्टिंग क्या है। इंटरेस्टिंग ये हो जाती है कि मान लो कि ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे कोई इंसान 5 न्यूटन का फोर्स दे रहा है, क्लियर है। और इसी डायरेक्शन में दूसरा इंसान 10 न्यूटन का फोर्स दे रहा है। अब बताना है कि टोटल फोर्स ऑन दी ब्लॉक। फटाफट बता दोगे आप लोग कि 5 न्यूटन इधर है, 10 न्यूटन इधर है, दोनों ऐड हो जाएगा, 15 न्यूटन का फोर्स लगेगा, तो 15 न्यूटन। सिंपल है। तो इसमें तो काफी सिंपल है, आपने एडिशन कर दिया। लेकिन क्या इतना ही सिंपल होता तो हम इतने अलग से पढ़ते क्या इस टॉपिक को? नहीं, इतना ही सिंपल नहीं है। अब बताना मुझे कि मान लो कि ये है एक बॉक्स, एक फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में लगा रहा है, ठीक है, ऐसे धक्का दे रहा है। एक लगा रहा है इस डायरेक्शन में और धक्का दे रहा है इस डायरेक्शन में। मान लो कि ये लगा रहा है तुम्हारा 3 न्यूटन का फोर्स और ये लगा रहा है 4 न्यूटन का फोर्स। अब बताओ टोटल फोर्स ऑन दी ब्लॉक। समझ में आया? अब बताओ, अब 4 इधर लगा रहा है, 3 इधर लगा रहा है। अब तो ऐसा तो नहीं बोल सकते ना कि टोटल इस पे 7 फोर्स लग रहा है।
टोटल इस पे 7 फोर्स नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई फोर्स तो एक दूसरे को बैलेंस थोड़ा अमाउंट का कर ही रहा है। नहीं समझ में आ रहा है आप लोग को? थोड़ा सा देखिए, मैं इसको समझाता हूँ एक तरह से। 1 सेकंड रुक जाइएगा आप लोग। ये कॉपी है, ठीक है, क्लियर? ये कॉपी है, इस कॉपी को मैं इधर से फोर्स दे रहा हूँ, ठीक है, इधर से। तो क्लियर है, कोई टेंशन, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से इसमें फोर्स लग रहा है। अगर हम 2 फोर्स लगा रहे हैं तो ये मान लो 5 न्यूटन का, ये 10 न्यूटन का है, तो 15 न्यूटन के फोर्स से ही इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब बताना, अगर मैं इसी को इस डायरेक्शन में धक्का दूंगा, ठीक है, इस तरफ खींच रहा हूँ, समझ, सपोज इस तरफ से 5 न्यूटन से और इधर 4 न्यूटन से, ठीक है, तो ये किधर जाएगा? किधर जाएगा? ध्यान सुनना, ये 5 न्यूटन है, ये 4 न्यूटन है, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट एक्चुअली पता कहाँ जाएगा? ना ये इधर जाएगा, ना ये इधर जाएगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन हल्का सा, जरा सा क्योंकि इस तरफ का फोर्स थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि ये 5 न्यूटन का है, तो थोड़ा सा इस डायरेक्शन में जाएगा फाइनली। ये नहीं समझे? 4 न्यूटन का फोर्स 5 न्यूटन का, तो ये ऊपर जाएगा, लेकिन हल्का सा इस डायरेक्शन में मुड़ा हुआ जाएगा, क्योंकि 5 न्यूटन का फोर्स थोड़ा ज़्यादा है। इसका मतलब देख रहे हो कि हम लगा कहाँ रहे हैं? इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में जा कहाँ रहा है? ऊपर की साइड, है ना? यही कॉन्सेप्ट है कि हम इसको लगा रहे हैं 4 न्यूटन को इस डायरेक्शन में, 3 न्यूटन को इस डायरेक्शन में, तो ये जाएगा कहाँ? ये हल्का सा ऊपर जाएगा, हल्का सा इस तरफ टिल्ट होगा, क्योंकि ये वाला फोर्स जो है थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ये ऊपर तो जाएगा, ऑब्जेक्ट आएगा ना। तो नेट फोर्स, अगर बोले इस पर नेट फोर्स क्या लग रहा है, तो इसका निकालने का तरीका है जो हम पढ़ेंगे वेक्टर में। और नेट फोर्स हम मान लेंगे कि यहाँ पर लगभग ऐसे मान लो कि एफ नेट है और ये यहाँ लग रहा होगा, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, जो वैल्यू होगा, अभी हम लोग एक प्रूफ करेंगे छोटा सा, उससे समझेंगे। समझ में आ रहा है? तो इसको नोट कर लो। अभी तो बहुत चीज़ें समझ रहा हूँ कि अभी बहुत चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं, लेकिन हाँ अब हो जाएंगी। अब अगर मैं प्रूफ करूँगा, उसका कुछ क्वेश्चन करवाऊँगा, उससे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी आपको। तब तक नोट कर लीजिए। तो बच्चों, अब हम लोग थोड़ा सा प्रूफ देखते हैं। मैं प्रूफ की बात क्यों कर रहा हूँ, जैसे मैंने बहुत बार बता भी चुका हूँ कि हम लोग जेईई की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें प्रूफ क्यों करवा रहे हैं। देखो बच्चों, प्रूफ करवाना इसका इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसके प्रूफ से आपको क्लियर होगा कि क्वेश्चन में एक्चुअली अप्लाई कैसे करना है इस फॉर्मूले को, एडिशन ऑफ वेक्टर को। ठीक है, समझ में आ गया क्यों कर रहे हैं। दूसरी बात, अभी जो हम चीज़ें बताएंगे थोड़ी थोड़ी बहुत चीज़ें नई लगेंगी, ठीक है, तो डरने की बात नहीं है, दिल थाम लेना। जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना और नोट करना, ठीक है, क्योंकि अब जो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, उससे ही मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो क्लियरली अब क्या करना है कि ध्यान से सुनते जाना। अब जो चीज़ें बोलते जाऊँगा मैं वो बहुत नई लगेंगी, है ना, तो सुनते जाना। ठीक है, प्रूफ पे आते हैं। मान लो ये वेक्टर ए है, जिसका मैग्नीट्यूड अगर ले लेते हैं हम, इसका मैग्नीट्यूड मान लो कि ए मैग्नीट्यूड है। ऑफ कोर्स एक वेक्टर और ले लेते हैं हम, ठीक है, बी, ओके, और इसका मैग्नीट्यूड मान लेते हैं कि, है ना, बी है। ठीक है, अब देखना, यहां से यहां गया और यहां से यहां गया उतना ही बराबर है अगर कोई यहां से यहां जाएगा। समझ में आ रहा है? कोई यहां से यहां गया वो उतना ही बराबर है कि वो यहां से यहां गया। क्लियर है? तो हम कह सकते हैं कि ये जो होगा ये होगा a प्लस बी, होगा a प्लस बी। तो इन दोनों वेक्टर का सम हो गया, इसको बोलते हैं रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। सुनते जाना, सब नया नया चीज होगा, तो ध्यान से समझना। तो हम क्या कर रहे हैं, दो वेक्टर को ऐड कर रहे हैं, क्योंकि यहां से यहां जाना और यहां से यहां जाना उतना ही बराबर है यहां से यहां जाने के, तो हम दोनों को ऐड कर दिए और उस एडिशन ऑफ टू वेक्टर को हम रिजल्टेंट बोल रहे हैं। ठीक है, सब नया चीजें सुनते जाना। ओके, यहां तक क्लियर है? अब हम थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करते हैं, है ना, इसको एक्सटेंड करते हैं। एक्सटेंड करने का सिंपल सा रीजन यही है कि ये क्या है, टेल है और ये हेड है, तो टेल टू हेड तो हमको एंगल लेना है। ठीक है, एंगल लेकर प्रूफ कर सकते हैं इस चीज को। तो टेल और हेड
तो एंगल बनाएगा नहीं, तो इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लो सपोज, ठीक है, तो ये थीटा बना रहा है एंगल, और यहां से यहां इसको इस तरह से मीट कर दो, ठीक है। अब देखना, फिर नया चीज सीखो अब, ठीक है। कभी भी ध्यान से सुनना, कभी भी कोई टेढ़ा वेक्टर हो, समझ में आना, ध्यान सुनना, कभी भी कोई टेढ़ा वेक्टर हो उसको हम दो दिशा में या दो वे में तोड़ सकते हैं, दो तरीके में तोड़ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है इंटायर फिजिक्स में, समझ में आना। कभी भी कोई टेढ़ा चीज को हम दो वे में तोड़ सकते हैं, और कैसे तोड़ना है तो ये भी समझो। क्यों तोड़ रहे हैं समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? देखना, एक वही कॉपी लेकर मैं बताता हूं। देखो, मान लो ये कॉपी है हमारा, इसको हम, ठीक है, इसको हम यहां से खींच रहे हैं, ठीक है, यहां से पहले से पहले यहां से खींच रहे हैं, तो यहां से तो बिल्कुल ऐसे जाएगा, बिल्कुल सीधा। लेकिन अगर हम यहां से खींच रहे होंगे तो ये कैसे जाएगा? ये ऊपर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है, समझ रहे हो? ये ऊपर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है, दोनों डायरेक्शन में। देखो, इस डायरेक्शन में जा रहा है, ऊपर भी और इधर भी जाएगा। देखना, देखो, इधर भी आगे भी बढ़ रहा है, ऊपर भी जा रहा है ना, समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब क्या कि हम जो फोर्स लगाए वो टेढ़ा है, और जब भी कोई टेढ़ा फोर्स लगा रहे हो, टेढ़ा वेक्टर लगा रहे हो, इसका मतलब कि आप एक्चुअली क्या कर रहे हो, दो डायरेक्शन में उसको रिजॉल्व कर रहे हो, या दो डायरेक्शन में आप लगा रहे हो। समझ में आ गया कॉपी के सेंस में? इसलिए मैं कह रहा था कि कभी भी टेढ़ा वेक्टर दिखे तो उसको दो तरीके में आप, दो वे में या दो डायरेक्शन में या दो रिजॉल्व कर सकते हो, रिजोल्यूशन इसे कहते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से अब किसको कैसे तोड़ना है ये सीखना। अब समझ में आ गया क्यों तोड़ रहे हैं, है ना? क्योंकि कोई भी फोर्स लगा रहे हैं, जैसे मैंने कॉपी का बताया, तो दो डायरेक्शन में जा रही थी। ओके, तो अब कैसे तोड़ेंगे? तो ये बी है, अगर जो टेढ़ा वेक्टर है उसके सटा हुआ जो थीटा आप ले रहे हो, तो जो थीटा ले रहे हो उससे जो सटा हुआ है उसको आप बोलोगे इसी का कॉस कंपोनेंट, मतलब कॉस थीटा, तो ये बोलोगे बी कॉस थीटा, ठीक है। और जो थीटा, अब जो ये कॉस है तो दूसरा वाला ऑब्वियसली क्या होगा, साइन होगा, तो बी साइन थीटा। पकड़ में आ जाएगा? आप बोलोगे कि सर हम थीटा तो इसको भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसको थीटा लेते, यहां पर थीटा लेते, तो ये कॉस बन जाता, क्योंकि ये थीटा से सटा हुआ साइड है, और ये ऑटोमेटिक साइन बन जाता, फिर भी प्रूफ होता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है? याद रखना, जिस थीटा सटा हुआ है वो कॉस होगा, थीटा जिससे नहीं सटा हुआ है या जो कॉस आ गया तो ऑटोमेटिक दूसरा वाला साइन होगा। तो हम क्या किए, इसको तोड़े हैं इस तरह। अब सवाल ये उठता है कि सर आप इसे तोड़ रहे हैं तो ये तो ठीक है, अब अगर कोई इंसान इसको ऐसे खींच रहा है, यहां से खींच रहा है, तो ये तो इधर जाएगा और ऊपर भी जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो हम यहां से क्यों नहीं ले, यहां से क्यों ले, है ना, हम यहां से क्यों नहीं ले? तो देखो, यहां से ले कोई दिक्कत नहीं, ये भी अब ऑटोमेटिक आपका वही हो जाएगा, बी साइन थीटा ही होगा। ये भी लोगे तो ये भी बी साइन थीटा ही होगा। आप ये ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम प्रूफ कर रहे हैं इसलिए यहां पर इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है? थोड़ा अटपटा लग रहा होगा आप लोग को, लेकिन जो है ना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझ में आएगा को धीरे धीरे। बी साइन थीटा हो गया ये, है ना, ये इसका इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको तो अभी इरेज कर सकते हो आप, ठीक है। बी साइन थीटा ये रहा आपका, इसको इरेज कर देते हैं। तो बी साइन थीटा ये हुआ, बी कॉस थीटा ये हुआ। तो टोटल जो नीचे का जो साइड है, टोटल क्या हो गया, ये ए प्लस बी कॉस थीटा हो गया ये, और इधर बी साइन थीटा। तो अब ये जो है ये 90 डिग्री पे होता है हमेशा। कॉस थीटा जो कंपोनेंट तोड़ रहे हो तो ये कॉस और साइन हमेशा 90 पे ही बनेगा, क्लियर है? तो ये 90 डिग्री हुआ, तो अगर इस ट्रायंगल को ले रहे हो आप, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो और इसको सी मान लो, तो एबीसी अगर ट्रायंगल ले रहे हो और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो। अप्लाइंग, प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। क्या प्रूफ कर रहे हैं? हम इस आर का वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब बोलोगे सर ए प्लस बी तो आंसर हो ही गया, नहीं, ए प्लस बी तो वेक्टर के फॉर्म में हुआ ना, हम एक्चुअल वैल्यू इसका मैग्नीट्यूड निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम,
ध्यान समझना। तो हम क्या करेंगे, इसका बेस का स्क्वायर और क्या है ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर, क्या देगा, हाइपोटेन्यूज देगा। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा लगा रहे हैं अगर एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो कहेंगे एच क्या है हमारा आर, तो आर ठीक है इक्वल टू स्क्वायर हटा के इधर ले आते हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर हटा दिया और रूट ले आए। और परपेंडिकुलर क्या है, बी है। तो पहले हम इसको लिख देते हैं, थोड़ा प्रूफ करने में ईजी होगा, ठीक है सुंदर भी दिखेगा, ईजी क्या सुंदर ही दिखेगा। तो ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर, पहले हमने बेस लिख दिया कोई दिक्कत नहीं है, और फिर बी लिख रहे हैं, पी लिख रहे हैं है ना, बी साइन थीटा का स्क्वायर। तो आर इक्वल टू, इसको तोड़ोगे आप ए स्क्वायर में ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये होता है ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी पूरा है ना, बी पूरा है, बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस, इसको भी तोड़ोगे तो ये आएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और रूट भी है तो टोटल में रूट। फिर आर इक्वल टू, अब देखना ये कॉस है ये साइन है, दोनों बी है तो कॉमन ले सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, प्लस 2ab कॉस थीटा अंडर रूट आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, पता होना चाहिए, प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ये जो है फाइनली हमारा जो आ गया वेक्टर आर, इसे आर ना कह के हम कहेंगे इसका मैग्नीट्यूड कहेंगे, तो इसको ज़्यादा बेटर होगा कि हम ऐसे लिखें, है ना। फटाफट नोट कर लीजिए इसको। तो बच्चों हम लोग ने अभी तक रिजल्टेंट निकाल चुके हैं हम लोग कि रिजल्टेंट जो होगा वो जो कि तीसरा साइड होता है ट्रायंगल का, इन केस में ट्रायंगल के केस में, तो वो हम कैसे निकालेंगे, उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। तो ये फॉर्मूला पुट करेंगे, अप्लाई करेंगे और कर लेंगे आराम से। अब देखते हैं जो कॉस थीटा है वो क्या क्या कंडीशन अप्लाई हो सकता है, किस किस क्या क्या वैल्यू जिसके हो सकते हैं कॉस थीटा के, ठीक है। तो कॉस थीटा देखते हैं, कॉस थीटा की जो वैल्यू होगी वो -1 से 1 तक ही हो सकती है, ठीक है। तो -1 से अगर ये 1 तक ही हो सकती है तो हम कंडीशन देखते हैं कि व्हेन थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, जब थीटा 180 डिग्री होगा तो ऑफ कोर्स कॉस थीटा क्या होता है उस समय, कॉस 180 क्या हो जाएगा, थीटा का 180 तो कॉस थीटा, हाँ कॉस थीटा क्या हो जाएगा -1, ठीक है। तो आर अगर हम लें मिनिमम, तो मिनिमम क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ पर 180 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये सही रहेगा, ये माइनस में आ जाएगा और ये एक्चुअली बन जाएगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का अंडर रूट। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, तो ये ध्यान से देखोगे तो अगर ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का अंडर रूट नहीं है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, कॉस थीटा -1 रख दिया हमने, ठीक है, और ये स्क्वायर है या रूट है तो हट जाएगा, तो आ जाएगा a स्क्वायर a मॉड a माइनस मॉड b मॉडुलस ऑफ b। लेकिन यहाँ पर एक और मोड देने की ज़रूरत है, क्यों, क्योंकि हो सकता है कि b हमारा बड़ा हो, और जब b बड़ा होगा तो ये टर्म क्या हो जाएगा नेगेटिव, लेकिन है क्या एक्चुअली
स्क्वायर रूट हम कर रहे हैं तो स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो इसलिए हमें मॉडुलस लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आर मिनिमम जो हो गया है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे मॉडुलस किसी का अंडर रूट करोगे, अंडर रूट निगेटिव पॉसिबल नहीं है ना, इमेजनरी होता है वो चीज़, तो निगेटिव नहीं हो सकता ना, तो निगेटिव नहीं हो सकता तो क्या करेंगे, इसको लिख देंगे ना कि इसको 1 हमेशा पॉजिटिव होगा, दूसरे से हमने साइन दे दिया हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये मिनिमम हो गया, मिनिमम कंडीशन व्हेन थीटा इज 180। अब आता है, इसको इरेज कर देते हैं, ये मान लो कि पहला कंडीशन तुमने यहाँ रखा, दूसरा हम लोग यहाँ रखते हैं। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि व्हेन थीटा इक्वल टू 0, है ना, थीटा 0 भी हो सकता है। तो थीटा 0 क्या होता है, तो कॉस थीटा, अगर थीटा का 0 डिग्री ले रहे हो तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये मैक्सिमम वैल्यू देगा, 1 क्यों है मैक्सिमम, तो हम लिखेंगे आर मैक्सिमम वैल्यू देगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर 1 रखते हैं तो ये +2a भी बन जाएगा ना। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान से देखो, तो इसका स्क्वायर है ना a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है ये का अंडर रूट। ठीक है, यहाँ भी ब्रैकेट देना चाहिए था, है ना, अब ठीक है। ओके सॉरी, तो फिर ये आएगा a स्क्वायर और रूट हट जाएगा तो a प्लस बी आ जाएगा। तो ये जो होगा ये होगा मैक्सिमम वैल्यू, है ना, ये क्या देगा आपको, मैक्सिमम वैल्यू देगा आर का। ठीक है, एक कंडीशन और आ जाता है जिसे हम थर्ड कंडीशन कहेंगे, कि इसको डायरेक्ट लिख देते हैं हम, आप लोग कर लेना, व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो जब थीटा 90 डिग्री होगा तो क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा, 0। तो जब 0 होगा तब कितना होगा आर का वैल्यू, ये ना मैक्सिमम होगा ना मिनिमम होगा, बेसिकली होगा। तो ये 0 हुआ तो ये पूरा टर्म कैंसिल, सिर्फ ये बचेगा टर्म। तो इसको लिख देंगे हम इस तरह से कि a वेक्टर का मॉड का स्क्वायर प्लस b वेक्टर का मॉड का स्क्वायर, और अंडर रूट भी रहेगा ऑब्वियसली, तो ये अंडर रूट। तो ये हो गया आपका 3 बेसिक कंडीशन, जिससे मैक्सिमम, मिनिमम और नॉर्मल 90 डिग्री भी निकल गया। नोट कर लीजिए इसे फटाफट। तो बच्चों, आपने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली है अभी तक इस एडिशन ऑफ वेक्टर के बारे में। पता है आपने जो ये भी पढ़ा कि ये जो ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर और इसका रिजल्टेंट है, और एक ट्रायंगल बना रहा है, और इस ट्रायंगल का जो ये आर रिजल्टेंट है, इसका मैग्नीट्यूड का ये जो फॉर्मूला आपने डिराइव किया अभी तक हम लोगों ने, और ये जो अलग अलग एंगल पे अलग अलग वैल्यूज़ क्या हो सकते हैं रिजल्टेंट के, वो देखा हमने। पता है इसे ये एक लॉ है, और इस लॉ का नाम भी है। इस लॉ का नाम क्या है, इसे कहते हैं हम लोग, सॉरी, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना, जो भी आपने पढ़ा इसे कहते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो आप कॉपी में अगर नोट कर रहे हैं तो इसे स्टार्टिंग में भी नोट कर सकते हैं कि हेडिंग का नाम दे सकते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्लियर? तो बच्चों, अभी हम लोग ने बहुत सारी चीज़ देखी कि इसकी मैग्नीट्यूड देख ली, लेकिन इसकी डायरेक्शन भी देखना जरूरी होगा, क्योंकि ये वेक्टर है। तो इसका डायरेक्शन देखते हैं हम लोग। मान लो कि ये अल्फा एंगल बना रहा है वेक्टर ए के साथ, और मान लो कि वेक्टर बी के साथ जो रिजल्टेंट है ये बी के साथ बीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, बीटा एंगल। तो हम लोग निकालते हैं, इसका डायरेक्शन निकालते हैं। डायरेक्शन निकालने के लिए मेजॉरिटी, ज़्यादातर हम लोग फिजिक्स में एंगल निकालने के लिए टैन का यूज किया जाता है, इसको भी ध्यान में रख लो। ठीक है, तो टैन अल्फा, ऐसा नहीं है कि कोई और एंगल नहीं बताएगा, साइन नहीं बताएगा, कॉस नहीं बताएगा, क्यों नहीं बताएगा,
tan बहुत कॉमन यूज है, तो tan को हम लोग यूज करते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डायरेक्शन निकालना है तो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन में आप लोग tan के टर्म में ही निकालते हैं, ठीक है। तो tan अल्फा इक्वल टू, tan क्या होता है, p बाई बी होता है। तो tan अल्फा ये है और ये एक ट्रायंगल माने हम पूरा, तो परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये टोटल क्या हो जाएगा, बेस। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा b साइन थीटा अपॉन a प्लस b कॉस थीटा tan अल्फा। ठीक है, इसको याद करने का एक ट्रिक है, इंपॉर्टेंट ट्रिक है, समझना। अगर जिसका आप tan निकाल रहे हो, मतलब tan के साथ जो भी एंगल है वो जिसके साथ बना रहा है, मतलब ये अल्फा के साथ बना रहा है a के साथ, तो जो यहां पर है एंगल वो जिसके साथ बना रहा है वो यहां नहीं रहेगा, ऊपर के साइड। समझ में आएगा? अगर ये a के साथ बना रहा है तो यहां b रहेगा, अगर ये b के साथ बना रहा होता तो यहां a होता। क्लियर है? उसी हिसाब से यहां भी चेंज होगा। जैसे कि मैं बताता हूं, अभी ट्रिक को फॉलो करके फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। मान लो कि tan बीटा निकालना है, तो क्या हो जाएगा, बीटा के साथ बना रहा है b के साथ, इसका मतलब यहाँ b नहीं होगा, यहाँ a होगा, और उसी अकॉर्डिंग इधर नीचे में भी चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा ऑटोमेटिक b प्लस a। ये ट्रिक है, इसको ध्यान में रखना ट्रिक को, ठीक है, कि जिसके साथ बना रहा है वो ऊपर नहीं रहेगा, और ऊपर जो नहीं रहेगा इसका मतलब उसी अकॉर्डिंग यहाँ भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब देखना, हमने पढ़ा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा। एक और लॉ होता है जिसे हम कहते हैं, ज़्यादा हम बड़ा जाएंगे नहीं क्योंकि हम लोग क्या हैं, जेई वाले बंदे, तो बस समझते जाओ। एक होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये पढ़ाने का कारण इसलिए नहीं है डिटेल में, क्यों, क्योंकि ये बिल्कुल ट्रायंगल लॉग का जैसा ही है। पैरेललोग्राम में लॉग में जो रिजल्टेंट आता है वो बिल्कुल यही आता है, सेम है। देखना कैसे, अगर मान लो कि ये पैरेललोग्राम का एक साइड है और एक ये साइड है, ठीक है, ये ए वेक्टर मान लो और ये बी वेक्टर मान लो, इसी के बी के पैरेलल एक लाइन खींच दो, ड्रॉ कर दो, वो भी बी ही होगा, पैरेलल है तो, और इसी के जस्ट पैरेलल एक और ड्रॉ कर दो, ठीक है। तो इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वही रिजल्टेंट देगा, वही क्या देगा, रिजल्टेंट देगा। और रिजल्टेंट का वैल्यू क्या होगा, बिल्कुल यही, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का अंडर रूट, बिल्कुल यही। पैरेललोग्राम लॉ बस यही कहता है कि अगर दो साइड ए और बी है और अदर साइड भी उसके पैरेलल है, मतलब ऑफ कोर्स पैरेललोग्राम है, तो जो उसका पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो रिजल्टेंट देगा, ठीक है, इस पैरेललोग्राम का, है ना, वो रिजल्टेंट देगा इस पैरेललोग्राम का। तो यही होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, सिंपल है।